हेलो एवरीवन। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप ट्राई कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करने के लिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये बन गया एक लाइन। अगर हम यहाँ दो एंड पॉइंट लगा दें, ये बन गया लाइन सेगमेंट। अगर इसमें से एक एंड पॉइंट को हटा के एरो कर दे तो ये बन जाएगा आपका रे। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए, बात रहा डेफिनेशन का, तो डेफिनेशन बुक में दिया गया है, बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइन सेगमेंट को अगर आप डिनोट करोगे तो वो बार से डिनोट होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, सॉरी। ये है ए, ये है बी, तो इसको आप डिनोट करोगे ए बी, ऊपर में बार रहेगा। अगर रे बन जाएगा, अगर हम यहाँ एक एरो लगा देंगे, ये अगर रे बन गया तो इसको डिनोट किया जाएगा इस तरह से। अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। मान लीजिए ये 3 पॉइंट है। अब ये तीनों पॉइंट से एक लाइन पास होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन पास होता है। तो इसको कहा जाएगा, ये जो तीनों पॉइंट है इसको कहा जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन मान लीजिए अगर 3 पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में है और एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, तो इसे कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, ये सब जो टर्म्स है ना, बहुत अच्छा से याद रहना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे, बस ये पॉइंट, ये टर्म्स दे दिया जाएगा और वो टर्म्स के बेसिस पे ही आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे आर्म्स, एंगल्स, रे और वर्टेक्स के बारे में, और ये एंड पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये सारा टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, यहाँ एंड पॉइंट क्या है, ये है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट से दो रे निकला। जब एंड पॉइंट से दो रे निकला तो ये रे बन गया आर्म्स, ये एंड पॉइंट बन गया वर्टेक्स, और ये रे के बीच में जो एंगल एंगल बन गया। ठीक, हम क्या बोले, ये एंड पॉइंट से दो रे निकला, जो ये रे निकला ये बन गया आर्म्स, और इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो गया, और ये जो एंड पॉइंट है ना, इसी को कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक। अब बात रहा डेफिनेशन का, तो जैसे हम पहले बताए थे, ये आपको बुक में अच्छा से मिल जाएगा, बुक से आप रेफर कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब ये जो एंगल्स बना, इसमें भी अलग अलग एंगल्स आता है। कहा जाता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ये पहला वाला देखिए, पहला वाला में क्या दिया गया है, ये है एक एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल कैसे है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 से कम, सॉरी हाँ 90 से कम बट जीरो से ज्यादा होता है। 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा होता है, उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। ये आप देख रहे हो, ये है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हो गया, जो एक्स होता है, मतलब जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये है एक ऑब्ट्यूस एंगल। जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 180 से कम लेकिन 90 से ज्यादा होता है। ये आप देख रहे हो, ये है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। और ये है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 360 से छोटा होता है लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया एक्यूट एंगल, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि अगर एक्यूट बोला है तो वो 90 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। या अगर आपको बोल दिया कि वो रिफ्लेक्स एंगल है, तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि वो एंगल जो है वो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सबसे पहले। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है,
देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि जो सम ऑफ द एंगल्स होता है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ द एंगल्स शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ द एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। बस आपको ये याद रखने से हुआ। जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आए तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में 180 डिग्री, बस। और ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, देखिए, अभी जो हम लोग बात करेंगे ना, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये जो तीनों टर्म है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चों को ये तीनों में कंफ्यूजन भी होता है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए, मान लीजिए हम एक एंगल बनाते हैं, ठीक। अब ये जो तीनों एंगल है ना, सॉरी, ये जो एंगल है ना, ये एंगल के वर्टेक्स से एक रे पास होता है। मान लीजिए ये ए है, बी, सी, डी। सबसे पहले हम ये बनाए, सबसे पहले हम एक एंगल बनाए। वो एंगल के बीचों बीच, मतलब वो जो वर्टेक्स है ना, वो वर्टेक्स से एक और रे पास हो गया, और ये बन गया एक आर्म, ठीक है। अब जो ये पास हुआ तो ये एंगल एक बन गया, और एक ये एंगल बन गया। तो ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल को ही कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स। तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो ये जो वर्टेक्स है ना, ये कॉमन हो गया। टू एंगल्स आर said to be adjacent if they have a common vertex। मतलब ये जो है, ये जो एंगल्स है, इसी का बस एक ही वर्टेक्स है। तो ध्यान में रखिएगा, जब आप मान लो एक एंगल बनाए, वही एक वर्टेक्स से आप एक और रे पास करवा दिए, वो रे बन गया अब आर्म। और रे की वजह से दो एंगल बन गया। अब वो जो दोनों एंगल है उसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये बी है, यानी ये पॉइंट है। तो जब दो एंगल का एक ही कॉमन वर्टेक्स होता है तो उसको कहा जाता है एडजेसेंट। और साथ ही साथ वो जो कॉमन वर्टेक्स के साथ ही साथ एक कॉमन आर्म भी हो गया, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स और ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो इसमें तीन पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो हम एक बार अच्छे से तीनों पॉइंट को लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले कि उनके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा, उनका कॉमन आर्म होना चाहिए। और तीसरा, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। बस आपको ये चीज तो ध्यान में रखने से हुआ। हम फिर से समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, इसलिए हम बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक एंगल बनाए, ठीक है। वो एंगल में से जो वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स से लेके आप एक और एंगल बना, एक और रे ले लिए, ठीक है। वो रे बन गया आपका आर्म। वो रे के वजह से, वो जो आर्म के वजह से दो एंगल बन गया। अब ये जो दो एंगल बना, ठीक है, ये दो एंगल का एक ही कॉमन वर्टेक्स है, ये दो एंगल का एक ही कॉमन आर्म है, और साथ ही साथ ये जो आर्म है, इसके ऑपोजिट में जो दो आर्म होना चाहिए, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो है, इसका एक ही कॉमन आर्म होना चाहिए। आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, बस ये तीन तो पॉइंट ध्यान में रहने से हुआ कि पहले कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में। अच्छा, ये दो लाइन है, ए, बी, सी, डी। देखिए, दो लाइन लिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये दो लाइन
लाइन लिए, इंटरसेक्ट करवा दिए। जब इंटरसेक्ट हुआ तो ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ठीक है। तो अब इसको वर्टिकली ऑपोजिट क्यों होता है? वर्टिकली का मतलब स्ट्रेट, जो खड़ा होता है ना उसको वर्टिकल बोला जाता है। तो आप देखोगे कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल है, और इसको अगर आप रोटेट कर दोगे तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल है। तो हम लोग को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ये एंगल और ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो एंगल होता है, सपोज एंगल बीच में हम कर देते ओ, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये एक एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते ही अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट में ये एंगल आ जाना चाहिए, ये दोनों इक्वल है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो सबसे पहले एक आप स्ट्रेट लाइन करो। अब कोई भी जो ये लाइन है, लाइन से एक रे पास करवा दो। जैसे ये रे पास हुआ, ये एक एंगल बना और ये एक एंगल बना, ठीक। इसको मार्क कर देते ए बी सी एंड डी। ये लाइन है, लाइन से एक रे लिए, रे पास करवा दिए, ये रे की वजह से ये एंगल और ये एंगल फॉर्म हुआ। अब ये जो फॉर्म हुआ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब कहा जाता है पता है? जब ये एंगल और ये एंगल का जो सम है ना वो 180 डिग्री बन जाता है, यानी एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ऐसे फॉर्म हो जाता है तो इसको कहा जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आ गया होगा? अच्छा, तो बहुत सारे बच्चों को एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, एडजेसेंट एंगल में कंडीशन है, पहला कंडीशन, दूसरा और तीसरा। पहला कंडीशन क्या था? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था? कॉमन आर्म होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या था? जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड में है कॉमन आर्म के, ठीक है। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तब जाके बनता है वो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। और बाकी नहीं तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। समझ में आ गया होगा आपको? साथ ही साथ एडजेसेंट एंगल में इस तरह से शेप रहता है, मतलब ये भी एक रे है, ये भी एक रे है। बट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है? ये एक लाइन फॉर्म कर देता है, ये एक लाइन है, ठीक है। और इसमें क्या, ये लाइन नहीं, ये एक एंगल है, और एंगल के वर्टेक्स से हम लोग एक कॉमन रे किए, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग। अच्छा, तो अभी अब हम लोग अभी तक क्या क्या बात कर चुके हैं उसका एक बार रिवीजन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइन के बारे में बात किए, लाइन सेगमेंट के बारे में बात किए, रे के बारे में बात किए, अच्छा, एंगल्स के बारे में बात किए, आर्म्स, वर्टेक्स, एंड पॉइंट्स, अच्छा। फिर हम लोग बात किए एक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज के बारे में, फिर हम लोग बात किए स्ट्रेट एंगल के बारे में, फिर रिफ्लेक्स, फिर सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, फिर हम लोग बात किए आपका एडजेसेंट एंगल के बारे में, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और हम लोग बात कर चुके हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। तो हम ये सारा टॉपिक के बारे में बात किए। देखिए, ये सारा जो है ना आपको मतलब ध्यान में रहना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपको एकदम फटाक से आंसर, मतलब फटाक से इसके बारे में पता आ जाना चाहिए। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो हम समझाए हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप 2-3 बार, एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे एंजियोम एंजियोम के बारे में। तो 2 ही एंजियोम है, वो दोनों एंजियोम के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, ये दोनों एंजियोम हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद में थ्योरम्स, एग्जाम्पल और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो इतना, ये वीडियो के लिए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजियोम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।